हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी की आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस वर्ष यानी कि 2024 में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। एंड इसी के क्रम में आप देख रहे होंगे लगातार कुछ ना कुछ नई वैकेंसी उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग द्वारा एज वेल एज आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 17 जनवरी 2024 को यूकेपीएससी द्वारा अपनी वेबसाइट पर काफ़ी परीक्षाओं का अपडेटेड सिलेबस अपडेट किया गया। एंड उसी को लेके आज मैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि है आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरार। आप सभी को पता होगा पॉलिटेक्निक लेक्चरार की जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक वो आर ओ की परीक्षा के लिए वेट कर रहे थे। तो फाइनली जो आपका वेट है पॉलिटेक्निक लेक्चरार की जो वैकेंसी है वो उत्तराखंड में आने वाली है। एंड फाइनली जो बहुत समय से एस्पिरेंट्स इस परीक्षा का वेट कर रहे हैं उनका ये वेट खत्म होने वाला है। तो क्या इस परीक्षा में सिलेबस रहने वाला है, क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। एंड कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी इन योर डिफरेंट ब्रांचेस, तो उससे भी आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा दैट हाँ आपको वेदर इस एग्ज़ाम के लिए फुली डिवोट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप देखेंगे, अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको सोलली अपना जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बहुत जरूरी अब हो गया है। बिकॉज जीएस का पेपर इसमें अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा वेटेज आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरार की जो इस बार परीक्षा होने वाली है उसमें रहने वाला है। तो जिससे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड साथ ही एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि आगामी समय में जब भी मैं कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करूं रिलेटेड टू एनी ऑफ द एग्जाम्स टेकिंग प्लेस इन उत्तराखंड, वह तुरंत आप तक पहुंच सके। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर मैं रेगुलरली आपके साथ जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जो भी अपडेटेड सिलेबस होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं यूकेपीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, कट ऑफ्स होती हैं, तो सभी आपके साथ वहाँ पे डिस्कस करता रहता हूँ, आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो हमारा जो टेलीग्राम का यूज़र नेम है वो है यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023, ये यूज़र नेम है। जैसे ही आप टेलीग्राम टैब पे टाइप करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं समय समय पर जितने भी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, बी इट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस में भी तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज वेल एज कंप्यूटर साइंस, जो कि आप देखेंगे हर सब एग्जाम में यूकेपीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी पूछता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड, जो कि आपका लोअर पीसीएस एज वेल एज आर ओ जैसी परीक्षा में आपको देखने को मिलता है, एंड बहुत हैवी वेटेज के साथ आपको देखने को मिलता है, 50-50 नंबर का। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन वो होता है जो कि आपका करंट अफेयर्स का, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स, इन सभी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके बहुत हाई चांसेस होते हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के, वह सभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर समय समय पर शेयर करता रहता हूं। एंड काफ़ी एस्पिरेंट जो मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं एंड जिनका अभी सिलेक्शन भी हो चुका है 2023 की साइकिल में, उन सभी को पता है दैट जो भी मेरे द्वारा डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाती थी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आपको एज इट इज़ अपने एग्जामिनेशन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। बहुत जल्दी एक सेपरेट डेडिकेटेड ग्रुप मैं पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए बनाने वाला हूं, बिकॉज ये जो वीडियो है यह स्पेसिफिक नहीं, आपका मैं पॉलिटेक्निक लेक्चरार पे ही फोकस करने वाला हूं एंड आपको बताने वाला हूं दैट किस तरीके से आपको इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए एंड कितनी वैकेंसीज आपकी डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में रहने वाली है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं जो कि यूकेपीएससी द्वारा अब रिलीज कर दिया गया है, तो बहुत जल्दी आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। जो आपकी 5-6 ब्रांच हैं इनको छोड़ के, ठीक है, बहुत सारी आपकी जो ब्रांचेज हैं उनमें आपको पेपर देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सिविल में आपकी वैकेंसीज आएंगी, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होगा, एग्रीकल्चर होगा, फिर आपका केमिकल इंजीनियरिंग होगा, आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होगा, आईटी होगा, सूचना प्रौद्योगिकी। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें वैकेंसीज आने वाली हैं। बट एक बार बहुत जल्दी से देख लेते हैं दैट पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए, एक जो आपका प्रश्न पत्र है, पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का, वो रहेगा 100 प्रश्न 100 अंक, यानी कि 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स, टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स, विच इज़ मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं हिंदी तो ईजिली आप इसमें 70 to 75 स्कोर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज आपके पास रेफरेंस है। बहुत सारे एग्जाम्स हिंदी के ऑलरेडी यूकेपीएससी ऑर्गेनाइज कर चुका है, जहां से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देख के जा सकते हैं एंड आपको एक आइडिया भी लगेगा दैट किस तरीके के प्रश्न यूकेपीएससी अपने डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते आया है। तो पहला प्रश्न पत्र जो कि कंपलसरी है दैट इज योर सामान्य हिंदी, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस। इसके बाद जो द्वितीय आपका प्रश्न पत्र होने वाला है सामान्य अंग्रेजी, अगेन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिर्फ 5 ब्रांचेस के लिए आपके अप्लाई करने वाले हैं, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, मैथ्स, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो 4 ही ब्रांचेज हैं जिनमें आपका जो पेपर है सामान्य अंग्रेजी का, जनरल इंग्लिश का,
ये कंपलसरी है। इसके अलावा जितने भी आपकी एग्जाम्स होने वाले हैं जितने भी ब्रांचेस के लिए, उनके लिए सिर्फ 2 पेपर आपके होंगे। एक तो सामान्य हिंदी होगा पेपर 1 एंड एक पेपर 3 के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बट जो आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की ब्रांचेस के लिए जो भी एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं उनको सामान्य इंग्लिश यानी कि पेपर 2 जनरल इंग्लिश भी देना पड़ेगा, विच विल बी ऑफ 100 मार्क्स। इसके अलावा देखिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका पेपर होने वाला है दैट विल बी 150 क्वेश्चंस एंड 300 मार्क्स। आप देखेंगे जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप देते आए हैं, फॉर एग्जांपल जेई के एस्पिरेंट्स का हाल ही में यूकेपीएससी जेई का एग्जाम ऑर्गेनाइज हुआ था, उससे पहले यूकेपीएससी एई का एग्जाम हुआ जिसमें ऑल ओवर इंडिया के एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सभी में आपको पता है जेई की मैं बात कर लूँ तो 180 क्वेश्चंस ईच के 2 पेपर होते हैं, हर प्रश्न का जो वेटेज होता है दैट इज 2 मार्क्स। तो 360 पेपर का उनका पेपर 1 होता है 360 मार्क्स का, एंड 360 मार्क्स का ही पेपर 2 होता है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्लियरली यहाँ पे रख दिया है 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित जो अंक हैं वो हैं 2 एंड टाइम ड्यूरेशन जो है आपके लिए 3 घंटा। ठीक है, हाल ही में अभी यूसेट की परीक्षा भी करवाई गई थी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसमें भी अपेयर हुए थे, तो आई एम श्योर उससे भी आपको एक बेंचमार्क मिल जाएगा दैट किस तरीके के प्रश्न उत्तराखंड में सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली जो एई जेई वाले हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके पास तो एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वहाँ से उनको एक अंदाजा लग जाएगा दैट हाँ इस ट्रेंड पे यूकेपीएससी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपने देख लिया टोटल जो मेरिट आपकी कितने में से बनेगी, 100, 100, 300, तो 500 में से जो आपकी मेरिट बनेगी, यहीं पे आपका गेम ओवर नहीं होता है। इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होने वाला है। इंटरव्यू आपका कितने का होने वाला है यहाँ नीचे ही इन्होंने मेंशन कर दिया गया है, साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षा विच इज़ 50 मार्क्स। तो टोटल मेरिट जो एंड में आपकी बनेगी दैट विल बी 550 मार्क्स। बट आप देखेंगे जो इंटरव्यू का आपका वेटेज है बहुत ही कम है, 50 मार्क्स। 50 मार्क्स इज़ नथिंग। जब आप ऑलरेडी 500 नंबर का रिटर्न ले चुके हो तो 50 मार्क्स से ज़्यादा अंतर आपका पड़ेगा नहीं। बिकॉज हाँ आप बहुत बुरा परफॉर्म कर देते हैं तो हो सकता है आपको 20, 25, 30 नंबर की रेंज में मार्क्स मिल जाए, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे उसको मैक्सिमम 40, 42, 44 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पे 15 नंबर का जो एज है आप ले सकते हो, जो कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं, बट इतना ज़्यादा अंतर उससे पढ़ने नहीं वाला है। इसलिए आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा दैट जो पेपर पैटर्न अभी इनके द्वारा दिया गया है, एंड आप देखेंगे नीचे इनके द्वारा सिलेबस भी दिया गया है, सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रकार एमसीक्यू पैटर्न में जो आने वाला है, बेसिक सही सिलेबस है, वर्ण विचार, देन आपका उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विलोम, बहुत बेसिक ही सिलेबस है। ईओ का जो पेपर हाल ही में अधिशासी अधिकारी का पेपर हुआ था, मुझे लगता है एक्जैक्टली सेम सिलेबस जनरल हिंदी के लिए इन्होंने रखा है, एंड जनरल इंग्लिश का भी आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक ये पूरी पीडीएफ है 88 पेजेस की, जिसमें इन्होंने डिफरेंट जो आपके पेपर्स होने वाले हैं उसका सिलेबस शेयर किया है। तो यह पीडीएफ मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, एंड एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आने वाले दिनों में मैं आपके साथ स्पेशली जनरल हिंदी को लेके एंड जनरल इंग्लिश को लेके स्पेसिफिकली यूकेपीएससी के पैटर्न पे जिस तरीके के प्रश्न यूकेपीएससी अपने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है उनको लेके एक सीरीज चलाऊंगा, एंड जिस तरीके का रिस्पांस रहेगा उसी तरीके से फिर हम उसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं दैट कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज आने वाली है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से एस्पिरेंट्स इस पर्टिकुलर वैकेंसी की जो तैयारी भी कर रहे थे एंड वेट भी कर रहे थे। तो अगर मैं बात करता हूँ जो एक मेजर ब्रांच है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज आपको हर साल तो नहीं बोलूँगा बिकॉज बहुत साल बाद उत्तराखंड में वैकेंसीज आती हैं, बट जब भी वैकेंसी आती है तो सिविल ट्रेड की जो वैकेंसी आती है, बी इट एई और जेई, सबसे ज़्यादा आती है उत्तराखंड में। एंड यदि आप पॉलिटेक्निक लेक्चरार में भी देखेंगे तो सिविल की जो वैकेंसी है आपको वो मिलेंगी अराउंड 103 के अराउंड आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी सिविल ब्रांच में। फिर यदि मैं बात करूँ आपको मैकेनिकल ब्रांच में, ऑलराइट, मैकेनिकल ब्रांच की अगर बात करूं तो उसमें आपको जो वैकेंसीज मिलेंगी दैट विल बी अराउंड 55। फिर अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में अराउंड जो वैकेंसीज आने वाली हैं दैट विल बी 9 वैकेंसीज, 9-10 के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में जो वैकेंसीज आने वाली हैं दैट विल बी 57, हो सकता है प्लस माइनस 3, 4, 5 हो सकता है, बट अराउंड जितनी वैकेंसीज मुझे लगता है आने वाली हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल में 57। इसके अलावा आपका जो फार्मेसी में वैकेंसी आने वाली है, फार्मेसी में आपकी आने वाली है अराउंड 47 वैकेंसीज। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, एग्री इंजीनियरिंग में आपकी जो वैकेंसीज आने वाली हैं दैट विल बी 3। केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी जो वैकेंसीज आने वाली हैं दैट विल बी 5। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं दैट विल बी 29। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें बहुत सारे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनका इसी ब्रांच में आपका बीटेक किया हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका 30 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में जिसके लिए आपका पेपर 2 भी कंपलसरी है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पेपर 2 यानी कि जनरल इंग्लिश का जो पेपर है वो कंपलसरी है, और सभी सब्जेक्ट्स में नहीं है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आपका कंपलसरी है, उसमें आपको 7 पोस्ट देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में आपको 3 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी।
जो आईटी है, आईटी इंजीनियरिंग में आपको 21 वैकेंसी, इंग्लिश में इंग्लिश में आपको मिलेंगी 48 वैकेंसीज देखने को। एंड इसके अलावा जिसमें आपका पेपर 2 यानी कि जनरल इंग्लिश कंपलसरी है, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की यदि मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में 43, फिजिक्स में आपका 41 एंड केमिस्ट्री में आपका 45। तो टोटल जो आपकी वैकेंसीज़ हैं अराउंड 500 वैकेंसीज बहुत जल्दी आपको उत्तराखंड प्रदेश में यूकेपीएससी द्वारा इलेक्शन से पहले पहले पॉलिटेक्निक लेक्चरर की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो अभी तक सिर्फ जनरल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे थे, कंसिडरिंग आई एम श्योर इससे पहले जो ईओ का एग्ज़ाम हुआ, फिर आरओ एआरओ की वैकेंसी स्टेट में जो आ रखी थी, उसका प्रिलिमिनरी एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को यूकेपीएससी द्वारा आयोजित किया गया। एंड इसका मेंस एग्जाम कब होगा ये भी अभी कोई निश्चित डेट आयोग द्वारा नहीं दी गई है। तो आई एम श्योर जब आरओ एआरओ के प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसी में उनका मेंशन होगा दैट कब वो मेंस लेने का प्लान कर रहे हैं। बट जिन स्टूडेंट्स को लगता है दैट हाँ टेक्निकल पोर्शन वो उनका अच्छे से कवर किया हुआ है एंड अगर थोड़ा सा और प्रिपरेशन करने पे वो अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा दैट पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए आप ज़रूर बहुत अच्छे से तैयारी करें, बिकॉज एक बहुत गोल्डन चांस है एंड इसके बाद न जाने कब आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ये मैं बार बार आपको बताता हूँ, आरओ एआरओ एग्जाम से पहले भी मैंने आप सभी लोगों को बोला था दैट बहुत अच्छे से तैयारी करें। इतना डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, 100 मार्क्स की जीएस है, 50 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन आने वाला है। एंड मैंने पहले भी बताया था दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमेशा रेफरेंस लेके चलें जब भी आप किसी यूकेपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर अ बेंचमार्क एंड बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर भी अपलोड कर चुका हूँ। जिस भी दिन आपका पेपर होता है उसी दिन मैं सॉल्यूशंस उस पेपर के अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं दैट किस प्रकार के प्रश्न यूकेपीएससी अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछता रहता है। एंड इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं आपको और भी रेगुलरली अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वहाँ पे आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ताकि कोई भी एग्जाम आपका जो भी आगामी परीक्षाओं हो उसमें जिस भी सब्जेक्ट से आपके प्रश्न पूछे जाएँ आप मैक्सिमम स्कोर करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। तो द लिंक फॉर द टेलीग्राम ग्रुप I'll provide it to you in the description box as well as the comment section of this video. Alright then aspirants, all the very best, keep learning. एंड यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रकार का आपका किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज है मेरे द्वारा सॉल्व की जाती हैं। ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, कीप लर्निंग। एंड जैसी भी अपडेट होती है, जिस भी प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कितने आपका ड्यूरेशन तक इसके फॉर्म खुलेंगे एंड कितना ड्यूरेशन आपको मिलेगा पोस्ट योर फॉर्म सबमिशन फॉर योर प्रिपरेशन, यह सभी मैं आपके साथ जल्द ही डिस्कस करने वाला हूं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।